मुंबई, जिसे सपनों का शहर कहा जाता है, पर जून जुलाई आते ही ये सपनों का शहर डूबने लगता है। पर ऐसा क्यों? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे मुंबई रेंज के ज्योग्राफिकल रीजंस के बारे में और क्यों यहाँ हर साल फ्लड जैसी सिचुएशन क्रिएट होती है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। मुंबई में लगातार बारिश होने की वजह से IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना है कि इस साल ये बारिश पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी और इसीलिए IMD के द्वारा मुंबई रेन के चलते कभी येलो, कभी ऑरेंज या कभी रेड अलर्ट लगाया जाता है। पर ये पहली बार नहीं है। मुंबई में 2015 से 2020 तक रिकॉर्ड की गई थी हाईएस्ट रेनफॉल 375.2 mm, जिसमें 2018 का रिकॉर्ड था 184.3 mm, 2017 का 163.4 mm और 2016 का 114.5 mm। पर मुंबई में इतनी बारिश होने के आखिर रीजंस क्या हैं? एक्चुअल में मुंबई समुद्र से सटा हुआ शहर है जो कोंकण कोस्ट में आता है और इसीलिए यहाँ इतनी बारिश होने के दो स्पेसिफिक रीजन कहे जा सकते हैं। पहला, द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर और दूसरा साउथ वेस्ट मानसून। इन दोनों ही रीजंस को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर यानी वाटर और लैंड के गर्म और ठंडा होने में डिफरेंस होना। पर यह होता कब है? एक्चुअल में हमने कहा मुंबई कोंकण कोस्ट का हिस्सा है, पर कोंकण कोस्ट आखिर है क्या? हम इंडिया की कोस्ट लाइन को डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में, वेस्टर्न कोस्टल लाइन और ईस्टर्न कोस्टल लाइन। वेस्टर्न कोस्टल लाइन को फर्दर डिवाइड किया जाता है तीन पार्ट्स में। नंबर 1 गुजरात कोस्ट, जिसमें शामिल है गुजरात, कच्छ और काठियावाड़। नंबर 2 कोंकण कोस्ट, जो स्टार्ट होता है गल्फ ऑफ खंबात और स्ट्रेच करता है गोवा तक, जिसमें शामिल है गुजरात का साउदर्न पार्ट, महाराष्ट्र और गोवा की कोस्ट लाइन। नंबर 3 मालाबार कोस्ट, जिसे केरला कोस्ट भी कहा जाता है, जो लाई करता है बिटवीन मैंगलोर और कन्याकुमारी। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे सिर्फ कोंकण रीजन के बारे में, जहां लाई करता है मुंबई। अब ये पूरा रीजन सटा हुआ है अरेबियन सी से, यानी एक तरफ लैंड और दूसरी तरफ सी, जिस वजह से डिफरेंशियल हीटिंग और कूलिंग की वजह से लैंड और वाटर में क्रिएट होते हैं हाई और लो प्रेशर। पर कैसे? समर के टाइम पर लैंड पर क्रिएट होता है लो प्रेशर, क्योंकि सन की हीट की वजह से वाटर बॉडीज के कंपैरिजन में लैंड जल्दी गर्म होने लगती है, जिससे वहां की एयर गर्म होकर ऊपर की तरफ राइज होना शुरू हो जाती है, जिससे क्रिएट होता है लो प्रेशर। पर वाटर बॉडीज के ऊपर क्रिएट होता है हाई प्रेशर, क्योंकि वाटर बॉडीज के ऊपर की एयर लैंड की एयर के कंपैरिजन में ठंडी होती है और विंड हमेशा ब्लो करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी जिससे ये विंड फ्लो होगी वाटर बॉडी से लैंड की तरफ। और इन विंड में होता है बहुत सारा मॉइस्चर, जिससे इन एरियाज में होती है रेनफॉल और इसीलिए समुद्र के पास वाले एरियाज का क्लाइमेट हमेशा इक्वेबल रहता है, ना तो ज्यादा गर्मी और ना ही ज्यादा ठंड। फॉर एग्जाम्पल मुंबई। पर मुंबई में एक्सेसिव रेन का कारण है हमारा दूसरा रीजन, साउथ वेस्ट मानसून, जिसकी शुरुआत होती है जून के मंथ से। पर ये साउथ वेस्ट मानसून आखिर है क्या? एक्चुअल में मई और जून में इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन्स में बहुत गर्मी होने लगती है, जिस वजह से क्रिएट होता है लो प्रेशर, जो अट्रैक्ट करता है उन विंड्स को जो ऑरिजिनेट होती हैं साउदर्न हेमिस्फीयर से। इस विंड को कहा जाता है ट्रेड विंड। साउदर्न ओशन के सब ट्रॉपिकल एरिया में ऑरिजिनेट होने के बाद जैसे ही ये विंड क्रॉस करती है इक्वेटर, ये विंड ब्लो होने लगती है साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ, जिससे ये एंटर करती है इंडियन पेनिनसुला में। क्योंकि ये इंडिया में एंटर करती है साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ से और अपने साथ लेकर आती है बहुत सारा मॉइस्चर, जो इंडिया में लेकर आता है मानसून यानी रेनफॉल। इसीलिए इसे साउथ वेस्ट मानसून कहा जाता है। ये विंड काफी स्ट्रॉन्ग होती है और ब्लो करती है 30 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से, जो इंडिया के वेदर को पूरी तरह बदल देती हैं। जून तक ये पहुंचती हैं वेस्टर्न घाट्स पर, जिस वजह से इस रीजन में हमें हैवी रेनफॉल देखने को मिलता है। 1 जून तक ये विंड पहुंचती है तिरुवनंतपुरम, 5 जून के आसपास कर्नाटका और 10 जून के आसपास महाराष्ट्र। इसके बाद ये डिवाइड हो जाती है दो पार्ट्स में, एक ब्रांच जो ब्लो करती है अरेबियन सी से और दूसरी ब्रांच जो ब्लो करती है बे ऑफ बंगाल से। मिड जून तक अरेबियन सी वाली ब्रांच सौराष्ट्र, कच्छ और मिड वाले हिस्सों तक पहुंच जाती है और बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच तेजी से आगे बढ़ते हुए जून के फर्स्ट वीक में पहुंचती है असम, जिससे हमें असम और उसके आसपास वाले स्टेट्स में हैवी रेनफॉल देखने को मिलता है। ये दोनों ब्रांचेस मिलती हैं गैंगेटिक प्लेन्स में। बे ऑफ बंगाल की ब्रांच की वजह से ही दिल्ली में हमें रेनफॉल देखने को मिलता है 29 जून के आसपास और जुलाई के फर्स्ट वीक तक ये मानसून विंड पहुंचती है वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा और ईस्ट राजस्थान में।
और इन विंड की वापसी होती है सितंबर और अक्टूबर में, जिसे रीट्रीटिंग ऑफ मानसून कहा जाता है। पर मुंबई में हर साल फ्लड आने का सिर्फ ज्योग्राफिकल रीजन नहीं है, इसके जिम्मेदार कई और रीजन भी हैं, जिसमें शामिल है ज्योग्राफिकल सेटलमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव इग्नोरेंस। जैसे कि नंबर 1, यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम जो डेवलप किया गया था 1860 में ब्रिटिशर्स के द्वारा। आज मुंबई की पॉपुलेशन काफी बढ़ चुकी है, पर अभी तक इस ड्रेनेज सिस्टम को दोबारा डेवलप करने की कोशिश नहीं की गई है, जिससे बारिश होने पर पानी जमा होने लगता है। नंबर 2, अनलिमिटेड डेवलपमेंट। मुंबई 7 आइलैंड का एक ग्रुप है। इन आइलैंड्स को एक दूसरे से जोड़ने के लिए अनलिमिटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाए गए, जिससे पानी के बाहर जाने के नेचुरल रास्ते बंद हो गए। नंबर 3, एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन, जिसका इफेक्ट मुंबई झेल रहा है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 100 सालों में मुंबई का एवरेज टेम्परेचर 2.5 डिग्री बढ़ा है, और इसका सबसे बड़ा कारण है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग। इन सब के अलावा स्मॉल रिवर्स, जिनका कोई वजूद नहीं रह गया है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मीठी रिवर, जिसके आसपास कई फैक्ट्रीज हैं। इन फैक्ट्रीज का कचरा इस नदी में जाता है, जिससे रिवर का नेचुरल बहाव ठहर चुका है। ये थे कुछ रीजंस जिनकी वजह से मुंबई में पानी एक्यूमुलेट होने की वजह से वहाँ फ्लड जैसी सिचुएशन क्रिएट होती है। इस प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व किया जा सकता है, कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप आपको मुंबई रेन के रीजन समझ आए होंगे और वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे और वीडियोस के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।